धर्म और इतिहास की नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले कन्नौज के गौरवशाली इतिहास के प्रति युवा पीढ़ी में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कन्नौज टाइम्स मीडिया के संपादक व समाज सेवी विकास अवस्थी ने गुरुवार को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। यहां उन्होंने प्रतिभागियों से कैमरे के सामने चुनिंदा सवाल किए। तकरीबन 1 दर्जन सवाल पूछने पर अधिकांश प्रतिभागी सही जवाब नहीं दे सके। प्रतियोगिता के दौरान सबसे अधिक 3 सवालों के सही जवाब मकरन नगर निवासी अभिषेक दुबे ने दिए, जबकि आयुष श्रीवास्तव ने 1 सवाल का सही जवाब दिया, जिस कारण अभिषेक दुबे को विजेता घोषित किया गया और उन्हें उपहार व प्रमाण पत्र देकर संपादक विकास अवस्थी, सह संपादक नैन्सी कटियार, संवाददाता अंश दुबे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सुनील सिंह चाहर और गोपाल पांडे ने पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में स्नेहा शर्मा, हिमांशी, अमित वाल्मीकि, सचिन चतुर्वेदी, आयुष, अभिषेक समेत कई लोगों ने प्रतिभाग किया। कन्नौज के इतिहास से आज की युवा पीढ़ी रूबरू हो, कुछ इसी प्रयास में कन्नौज टाइम्स की तरफ से हम लोगों ने कन्नौज के इतिहास विषय पर एक प्रतियोगिता रखी हुई है। ये नुक्कड़ प्रतियोगिता इसको बोलेंगे, खड़े होके ही इनसे सवाल किया जाएगा और इनमें से जो भी युवक युवतियाँ छात्र छात्राएँ सबसे ज़्यादा जवाब देंगे उनको कन्नौज टाइम्स की तरफ से पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये प्रतियोगिता। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे, कन्नौज में राजा हर्षवर्धन हुए, उनके पिता का नाम किसको पता है? हाँ, सम्राट हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम है? हर्षवर्धन के पिताजी का नाम नहीं पता। यशोवर्मन। बताने की कोशिश किया लेकिन ये गलत है। आपको पता? जी नहीं पता है। सम्राट हर्षवर्धन, कन्नौज में 2 राजाओं के नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, सम्राट हर्षवर्धन और जयचंद। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के पिताजी के नाम का जवाब हमें नहीं मिल पाया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन मूल निवासी कहाँ के थे? थानेश्वर। इनका जवाब सही क्या नाम है? अभिषेक दुबे। सम्राट हर्षवर्धन थानेश्वर के निवासी थे। कन्नौज उनका आगमन कैसे हुआ, इस पर भी सवाल करेंगे, तो जवाब इन लोग से ही चाहेंगे। सम्राट हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था, पता है किसी को? चलिए गलत नाम जवाब है। अभी तक एक ही उत्तर सही है आपका और ये भी गलत है, लेकिन अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ जवाब निकल के ज़रूर आएंगे। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम है? सम्राट हर्षवर्धन की बहन का नाम? सुजाता। गलत है। सम्राट हर्षवर्धन की बहन का नाम पता है? प्रयास अच्छा है, बताते रहिए कुछ ना कुछ, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री है। अभी तक केवल 1 सवाल का जवाब सही मिला है। सम्राट हर्षवर्धन की बहन राजश्री, इनकी शादी किससे हुई थी? इनका विवाह किसके साथ हुआ था, पता? पुष्यवती वंश के राजा के साथ। आज की प्रतियोगिता कराने का मकसद ही ये था कि आज जो सवाल किए जा रहे हो सकता है कल को ये लोग पढ़ेंगे जाके और इनके जवाब निकाल के लाएंगे। हम राजा जयचंद्र के पिता का क्या नाम था, पता है? विजय चंद्र। सही है। सही है। अलाउद्दीन किस राजा के समय में कन्नौज आए थे? चौहान और जयचंद के टाइम पे। राजा जयचंद के टाइम पे अलाउद्दीन महोबा से कन्नौज आए हुए थे। महोबा से लाखन का नाम एक कन्नौज में जुड़ा है। लाखन कौन थे, किसको पता है? ये मोबाइल रख लो बेटा। जयचंद के भतीजे। जयचंद के भतीजे का नाम लाखन था और ऐसा बताया जाता है कि लाखन ही पूरी सेना की कमान संभालते थे। राजा जयचंद्र और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज में क्या संबंध था? एक किससे पूछ लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान। हाँ। राजा जयचंद्र की बेटी की शादी हुई थी पृथ्वीराज चौहान से। इनका पहले क्या संबंध था? जयचंद्र के पिताजी, जयचंद्र उनके पृथ्वीराज चौहान पिताजी भाई थे, मौसी के लड़के। जी। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे। ये भी उत्तर गलत हुआ आपका।
आज चूँकि नवरात्रि शुरू हो रही हैं तो अब देवी माता के मंदिरों से जुड़े सवाल आप लोग से पूछेंगे। मौरारी देवी मंदिर कन्नौज में कहाँ पर है, पता है? मौरारी देवी मकरंद नगर क्रॉसिंग के उस पर मौसमपुर मौरारा में। मौसमपुर मौरारा में मौरारी देवी का मंदिर यहाँ पे स्थापित है। अमित वाल्मीकि का ये जवाब है। चित्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज में कहाँ पे? पाटन नाला। उद्गम स्थल मतलब जहाँ से निकलती है। किनारे। गलत जवाब है। काली नदी। गंगा जी के किनारे सही है जवाब। ईशानी नदी किनारे। मनका मिश्र। चित्रा नदी का उद्गम स्थल मकरंद नगर में रेलवे स्टेशन के सामने है, जिसे सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है, एक तालाब है। अब ये बताइए, मेहंदी घाट कन्नौज में एक गंगा घाट है जिसका नाम मेहंदी घाट। मेहंदी घाट नाम क्यों पड़ा? और का बाद महादेवी वर्मा की। महादेवी घाट ने मेहंदी घाट का नाम, महादेवी वर्मा का ही उससे पढ़ा है। महादेवी घाट बाद में नाम पड़ा, मेहंदी घाट नाम था, पुराना नाम मेहंदी घाट है। क्यों पड़ा? क्योंकि उनका काम, उसका काम होता है मेहंदी का। जब वहाँ पे मेहंदी पेड़ ज़्यादा थे। देखिए, जहाँ पर गंगा घाट बना हुआ है वहाँ पे एक गांव बसा है मेहंदीपुर, और उस मेहंदीपुर का वो घाट है, इसलिए उस घाट का नाम मेहंदी घाट पड़ा है। कन्नौज ज़िले में शीतला माता का मंदिर है जो कन्नौज की देवी हैं। उनका मंदिर कहाँ पे है, मालूम है किसी को? जलालाबाद। शीतला माता मंदिर का तिरवा। जलालाबाद। जलालाबाद सही है क्या जवाब? पता नहीं। जलालाबाद नहीं, जलालाबाद के पास एक गांव है सियरमऊ, वहाँ पे है, तो ये भी गलत है। हम प्रॉपर उस स्थान का नाम पूछ रहे थे। कन्नौज की जो 7 देवियाँ हैं उनके पिता कौन थे, किसको नाम पता है? राजा वेणु चक्र, उनकी 7 बेटियाँ थी। अच्छा, उन 7 बेटियाँ जो देवी के रूप में कन्नौज पूजी जाती हैं, सिद्धपीठ मंदिर हैं उनके, वो 7 मंदिर के नाम बता सकते, 7 देवियों के नाम बता सकते हैं? नाम याद है। हाँ। फूलवती, गोवर्धनी, अन्नपूर्णा और शीतला देवी। 3 4 बता। छिमकली, फूलमती, शीतला माता, कोको मैया, ये भी एक बात। ये कन्नौज की युवा पीढ़ी है। कन्नौज के बहुत से मंदिरों में ये लोग जाते रहते हैं, लेकिन कभी इन्होंने ये शायद पता करने का प्रयास नहीं किया कि ये कौन देवी मंदिर है, कहाँ की देवी हैं, किस तरह से यहाँ पे स्थापित हुई हैं। चलिए, जो 7 देवियाँ हैं उनके नाम हम आज बता दे रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आगे से आप लोग उनके नाम याद करके आएंगे, और फिर हम लोग जब इस टाइप की प्रतियोगिता करेंगे तो आप लोग से फिर जवाब चाहेंगे। तो सबसे पहले तो छिमकली माता मंदिर जयचंद के टीले के पीछे बना हुआ है। दूसरा फूलमती देवी मंदिर, तीसरा सिंहवाहिनी देवी मंदिर, चौथा मौरारी देवी मंदिर, 5वां संदोनी देवी, 6वां गोवर्धनी देवी और 7वां शीतला देवी। ये 7 देवियां हैं कन्नौज की। ये राजा वेणु चक्र की बेटियां थीं। इन्हें भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त था और ये सिद्धपीठ देवी मंदिर के रूप में पूजी जाती हैं। और हमें लगता है कि अगर आप लोगों ने कन्नौज टाइम्स मीडिया का चैनल ठीक से देखा होगा तो उसमें सारे जवाब भी आपको मिल जाएंगे, और वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको। से 12 सवाल पूछे हैं, इनमें से मात्र 3 सवालों के सही जवाब मिल पाए हैं, और वो जवाब दिए हैं इन्होंने। क्या नाम है आपका? अभिषेक दुबे। ये अभिषेक दुबे हैं, कन्नौज के ही निवासी हैं। कहाँ के रहने? मकरंद नगर थे। मकरंद नगर क्षेत्र के। तो कन्नौज टाइम्स मीडिया की तरफ से आज का जो पुरस्कार है, सर्टिफिकेट ऑफ पुरस्कार, वो इनको जाता है। तो अभी हम इनको संस्थान की तरफ से, हमारे साथ जो भी आयोजक मंडल में गोपाल पांडे जी हैं, योगी सेना जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ में, सुनील जी हैं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से हमारे सहयोग के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा आप आए यहाँ पे। और हमारे साथ में नैन्सी कटियार हैं, जिनकी कन्नौज टाइम्स के लिए बड़ी भूमिका है, यही सारी न्यूज में एंकरिंग करती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज इस प्रतियोगिता के विनर हैं अभिषेक दुबे। बाकी और भी जो लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कन्नौज टाइम्स की तरफ से हर सप्ताह, हर इतवार को हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम एक आयोजित करेंगे,
और जो लोग आज नहीं जीत पाए, हमें पूरा भरोसा है अगली बार वो और तैयारी से आएंगे और उन्हें शायद बाकी प्रतिभागियों की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा ज्ञान होगा कन्नौज के इतिहास में। तो मुझे भरोसा है कि अगली बार वो जरूर जीत के जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग कन्नौज का इतिहास पढ़ते रहिए। अब कन्नौज टाइम्स मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में आपको बहुत सी जानकारी कन्नौज के इतिहास से जुड़ी मिल जाएंगी। इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना